सो वेलकम बैक टू माई चैनल। ये डायग्राम देख लो, x रिप्रेजेंटेड विथ y रिप्रेजेंटेड हाइट। तो अभी मैं इधर एक अलग एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, z एक्सिस। तो हमने हाइट एंड विड्थ तो देख लिया, पर z एक्सिस क्या करता है, वो डेप्थ इंट्रोड्यूस करता है कोई भी स्केच में। उसके बाद सेम पीछे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिलेंडर बनाना है। तो मैं दो एलिप्सेस कंबाइन करके उससे एक सिलेंडर बनाऊंगा। अभी इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ताकि जब भी मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूँ तो वो दिखे, नहीं तो जंबल अप हो जाएगा कि कौन सा चीज़ क्या है। सो दिस इज़ हाउ आई ड्रॉ ऑब्जेक्ट और मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो एक बार मैं ये चीज़ फिगर आउट कर लेता हूँ ड्राइंग के स्टार्टिंग में, कि कौन सा फॉर्म्स है वो ड्राइंग का जो शिल आउट है या फिर लाइन्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके बाद ड्राइंग करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए, और फिर मैं वो ऑब्जेक्ट को चाहिए वैसा मैनिपुलेट कर पाता हूँ, उसको चाहिए वैसा 3D स्पेस में मूव कर पाता हूँ। जनरली क्या होता है, हम लाइंस पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और हम वो ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म्स है, जो वो लाइंस कंट्रीब्यूट कर रहा है या लाइंस में रिजल्ट कर रहा है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। और फिर एक बार आप फॉर्म्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ बिठा सकते हो, पर लाइंस का रिलेशन एक दूसरे के साथ, कि कौन सा लाइन उस वही ऑब्जेक्ट का दूसरा लाइंस के साथ के कंपैरिजन में कितना लंबा होना चाहिए, कितना थिक होना चाहिए, वो बिठाना बहुत मुश्किल है। पर फॉर्म्स का ऐसा इशू नहीं है। फॉर्म्स को जज करना एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत आसान हो जाता है। तो ये जैसा लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक जार ड्रॉ किया था, तो उसमें कितना सिलेंडर्स है। अभी थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा फिनिशिंग टचेस दे देता हूँ, लेबल ऐड कर देता हूँ एज़ यूजुअल, जो मुझे बहुत पसंद है। वापस इरेज कर दिया और उसके ऊपर अच्छे से लाइंस बनना रही। इतना इशू मुझे इस टाइम आ रहा है क्योंकि दिस इज़ नॉट माई नेचुरल ड्राइंग एंगल। मैं कैमरा के नीचे हूँ और वो मेरा हेड काफ़ी पीछे है, तो इसलिए दिस इज़ माई नॉट नेचुरल ड्राइंग एंगल। इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है। सो एक बार आप अगर वो फॉर्म समझ गए कौन से फॉर्म से, तो फॉर एग्जांपल अभी ये लेबल ड्रॉ किया, तो आपको पता चलेगा कि वो लेबल भी कैसे वो फॉर्म के अराउंड मूव होगा। इट इज़ मोर लाइक कि अगर आप समझो एक बॉटल लेते हो और उसके अराउंड अगर आप कौन सा भी रुमाल है या फिर कौन सा भी पेपर है वो रैप करते हो, वैसा है, तो स्टिकर्स भी वैसे रैप होगा। वैसा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीज़ें आती है वो कैसे मूव होंगी या फिर वो कैसे अफेक्ट होंगी एंगल में। क्योंकि अब नॉर्मली देखोगे तो स्टिकर तो बहुत प्लेन है, पर जब भी वो फॉर्म्स पे जाता है, जैसे ये जार में गया है, तो उसमें वो कर्व दिखता है। इवन दो वो स्टिकर बहुत फ्लैट है, पर वो कर्व सरफेस पे है, तो वो कर्व आएगा उसमें। हम बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर हमने ऐसा बॉटल रखा, ऐसा जार रखा, तो हम ड्रॉ कर लेंगे उसको देख के वो कर्व स्टिकर, पर हम वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो कितना डिग्रीज में कर्व जा रहा है और वो कौन सा फॉर्म से जो वो कर्व कॉज कर रहा है। सो अभी हम ये ऑब्जेक्ट अगर हमको ऐसा दिख रहा है तो हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले मैंने नोटिस किया कि उसका जो ढक्कन है बॉटल का, जार का सॉरी, वो एक डिस्क है जो सिलेंडर को अगर हम कट करेंगे तो मिलेगा। फिर उसका मिडल बॉडी भी एक सिलेंडर है, ठीक है।
फिर उसका पीछे का पार्ट वो एक कोन का कटआउट है, और फिर जो बीच का हिस्सा आता है जिसके ऊपर ढक्कन अटैच होता है घूम के स्पिन होके। तो अभी हमको ये 4 फॉर्म्स मिल गए। तो अभी हम इट ऑल डिपेंड्स हम उसको कैसे घुमाते। फॉर एग्जांपल अभी ये मैं पीछे के साइड से ड्रॉ कर रहा हूँ बॉटल। तो अभी क्या करूँगा, मैं पहले उसका कोन ड्रॉ करूँगा, क्योंकि वो सबसे पीछे का हिस्सा है जो कटआउट वाला कोन है। ठीक है, वो ड्रॉ किया मैंने अभी। तो उसके बाद हमारे रिकंस्ट्रक्शन में कौन सा आया, उसका बॉडी का सिलेंडर बड़ा वाला, तो वो ले लिया। तो उसके बाद कौन सा हिस्सा आना चाहिए, जो जार अटैच हुआ है वो। ये टाइम में मैं थोड़ा रिवर्स चला गया क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा था, पर फिर भी मैं बॉडी ही ड्रॉ कर रहा हूँ उसके ऊपर। फिर कौन सा हिस्सा आएगा, जो कैप है उसका, वो आएगा ढक्कन, और ये आ गया उसका बीच का पार्ट। ये देखो बॉडी, फिर ढक्कन, और बीच में आता है जिधर अटैच होता है। अभी इसको हम अलग एंगल से ड्रॉ करते हैं। अभी हमने इसको अच्छे से डिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसको टिल्टेड व्यू में ड्रॉ करना चाहूँगा, तो मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँगा कैसे। तो पहले वापस मैंने अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लिया है। एक सिलेंडर बना लिया, ये बना लिया डिस्क का पार्ट, क्योंकि हम उसको ऊपर से देख रहे हैं तो डिस्क पहले आएगा। एक तो हम उसको ऊपर से भी देख रहे हैं और सीधा भी देख रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है पर हम उसको ऑब्जेक्ट को टिल्टेड व्यू में ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर पहले डिस्क आ गया, फिर बॉडी बना लेता हूँ मैं, क्योंकि वो बॉडी को अटैच होगा। बीच वाला पार्ट मैं बाद में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो डिपेंड्स कि वो बॉडी किधर है, मेरा बॉडी का सरफेस। फिर मैंने नीचे का पार्ट ड्रॉ कर लिया सबसे, जो कोन का कटेड हिस्सा था। फिर ये लेबल के लिए मैंने 2 एलिप्सिस बना लिए, ताकि मुझे आइडिया है कि वो लेबल के इससे रैप होगा। सो इससे क्या होगा, इससे आपके वॉबली ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाओगे आप, और इससे आप वो ही ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से अलग अलग एंगल में घुमा पाओगे। फिर इट इज़ ऑल अबाउट आपको सोचना है अपने दिमाग में कि वो ऑब्जेक्ट कैसा मूव होगा। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं, आप दिमाग में ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, देखो, और उसको अलग अलग एंगल में घुमाओ फॉर अ प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।